जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। जी प्रणाम। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। मूल वतन धन ये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। मोहल मंदिर अपने देखिए। मोहल मंदिर अपने देखिए। देखिए खेलन के सब ठोर। जीत है लीला श्याम श्यामा जी। जीत है लीला श्याम श्यामा जी। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। रेत सेत जमुना जी तालाब। रेत सेत जमुना जी तालाब। कई ठोर बन करे विलास। इश्क के सारे अंग भीगा। इश्क के सारे अंग भीगा। रहे रंग विनोद कई हास। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। अब जो घड़ी रहो साथ चरने। अब जो घड़ी रहो साथ चरने। कोई रही हो तुम रेणु समान। इत जागे को फल यही है। इत जागे को फल यही है। चेत लीजो कोई चतुर सुजान। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। इत खिन का है जो लटका। इत खिन का है जो लटका। जीत चलो भावे हार। महमत हित कर कहे साथ को श्री। महमत हित कर कहे साथ को
वतन धन ये बताया, मूल वतन धन ये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम, आपन जाइए धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। धन्यवाद विजय दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल करे पिया जित पल पल करे। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, निर्जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालू निरखू नेत्रे, निर्जीव के ही जीवन। निर्जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। सब सुंदर साजी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अभी जो विजय दीदी ने कीर्तन गाया है, उसी कीर्तन का मंथन चलो चलो रे साथ आपन जिये धाम, प्रकरण 89। सुंदर साजी दो चौपाई हो गई थी कि धामधनी अक्षा थी इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को मूल घर अपने परम धाम की ओर चितवन ले जाने के लिए कह रही है, जहां से फिर हमें कभी वापस ना आना पड़े। और उस घर का ध्यान करते करते ही ये शरीर, ये जीव निकल जाए और हमको दुख सुख से निवृत्त होकर हम धनी के चरणों में एक रस हो जाए। तो उसी संदर्भ में आगे चल रही थी चौपाई। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठौर बन करे विलास। इश्क के सारे अंग भीगल, रहस रंग विनोद कई हास। रेत सेत जमुना जी तालाब, चांदनी चौक में जो रेत बिछी हुई है श्वेत रंग की, और जमुना जी और तालाब जो सामने बिल्कुल रंग महल के सामने जमुना जी बह रही है, हौज कौसर का तालाब है। कई ठौर बन करी विलास। इस तरह से परम धाम में अनेक पक्ष हैं जहां पर हम सुंदर साथ राज्जी और श्यामा जी युगल स्वरूप के साथ हास विलास और रंग विनोद में मगन रहते हैं। लेकिन कैसे मगन रहते हैं? जो चौपाई में ये चरण पकड़ने वाला है क्या है? इश्क के सारे अंग भीगे। सारे अंग जो हैं, पर आत्म के तो सारे ही अंग जो हैं इश्क से भीग भीग कर, इश्क में डूबे हुए, उस रस में बिल्कुल उतरे हुए। क्यों? क्योंकि आप धामधनी अक्षरातीत राज्य महाराज स्वयं इश्क के स्वरूप हैं, तो उनके अंग भी इश्क में भीगे हुए हैं। क्योंकि इस संसार में आने की वजह से परात्म का अंश आत्म
जो हमारे जीव और शरीर पर आई हुई है, और वो जीव और शरीर संसार की गुण इंद्रियों में मगन है, तो वो कैसे इश्क के सारे अंग भीगे। यहाँ से जब हम चले, हमारी आत्म सुरता में चले, तो हमारी आत्म पर आत्म का स्वरूप धारण करके, जिस तरह से परात्म के हर अंग में इश्क भरा हुआ है, उस तरह से आत्म अपने पर आत्म के स्वरूप में मिलकर परमधाम के 25 पक्षों में घूमे, और उस इश्क की, उसकी गुण इंद्रियां, उसका शरीर, उसका मन, उसका चित्त, उसका अहंकार, उसकी बुद्धि, सब ही इश्क के भीगे हुए हैं। तब वो परमधाम के 25 पक्षों में खुली हवा में, कहते नहीं जैसे दौड़ना, एक उन्मुक्त दौड़ना, हास विलास करना, उस तत्व में आने पर ही हम परमधाम के 25 पक्षों में घूम पाएंगे। क्योंकि परमधाम का जो तत्व है, इश्क ही तत्व है, नूर तत्व है। लेकिन जो सारा गुण इंद्रिया, सारा शरीर बना हुआ है, सारी आत्म है, जीव है, बुद्धि है। जीव तो वहां पर नहीं है, आत्म भी नहीं, आत्म तो यहाँ से सुरता के रूप में माध्यम से जा रही है। लेकिन सब गुण इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, सब ही इष्ट के जब हो जाए, तब हम इन परमधाम के 25 पक्षों में आसानी से विचरण कर सकते हैं। रहस रंग विनोद कई हास, और वहां पर परमधाम में रंग विनोद के, हास विलास के कई ही भूमि है, कई ही जगह हैं, जहां पर हम अष्टपहर 24 घड़ियां धनी के साथ उस हास विलास में मगन रहते हैं। और ये धनी के साथ जब हम उनके जुदा होने का हमको एहसास होगा, तो हम सारे ही उनकी रस में डूबते चले जाएंगे। पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, करत कलोल मुख मीठी बात। अब परम धाम के जो पशु और पंखी हैं, वो रहने वाले परम धाम के अति सुंदर, अति शोभित, शोभायमान, और जो कलोल करते हैं, कलोल का क्या मतलब, आपस में बातचीत करते हैं, मुख मीठी बात। उनके मुख से एक ही बात निकलती है, पिया पिया तू ही तू, धनी धनी। और कैसे हम धनी को रिझाएं कि धनी मेरी तरफ, मेरी ही तरफ धनी की दृष्टि लगी रहे और कहीं जाए ही ना। अनेक विध के खेल जो खेलत, सो कहते कहूँ मुख इन जुबान। और जो लाल चबूतरे पे अनेक भांति के अखाड़े जो लाल चबूतरे के सामने बने हुए हैं, और धनी जब लाल चबूतरे में आते हैं, तो उन अखाड़ों में सारे पशु पंखी आपस में भांति भांति के खेल खेलकर धाम धनी को रिझाने की, धाम धनी की दृष्टि अपनी तरफ लगाने की पूर्ण प्रयास करते हैं। सो कहते कहूँ मुख्य जुबान। और उस खेल खेल में ऐसा भी हो जाता है सुंदरसा जी, कि खरगोश जीत जाता है, हाथी हार जाता है। तो वो एक अनोखी ही लीला जो वहां पर होती है, कि बड़े बड़े पशु पक्षी सब प्रेम प्यार से रहते हैं। जवेरों की नहर पड़ गई थी, तो उसमें लिखा है कि जवेरों की नहरों में अनेक महल बने हुए हैं, और उन महलों में अनेक पशु पंखी, अनेक जानवर बसे हुए हैं। तो परमधाम में ऐसी कोई भी, वो कहते हैं भूमि, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर बसावट ना हो, जहां पर रहने वाले ना हो। तो परमधाम के 25 पक्ष परमधाम के इश्क से ही बसे हैं। परमधाम के अंदर जो भी वस्तु है, जो भी महल है, चौबारे हैं, रेत है, जमुना जी है, तालाब है, जवेरों की नहरें हैं, हौज कौसर है, लाल चबूतरा है, फूल बाग, नूर बाग, सब इश्क के ही बने हैं। उस इश्क को जानने के लिए, उस इश्क को पाने के लिए, जब तक हमारे अंदर वो इश्क की लगन नहीं लगेगी, हम उस भूमि पर प्रवेश नहीं कर सकते। तो यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड। कौन सी सूरत, ये सूरत लेनी है, ऐसी सूरता, यही सूरत। कौन सी सूरत, जो मुझे मेरे धाम धनी के रंग में एक रस कर दे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ब्लड ग्रुप चाहिए, भाई मेरा ब्लड ग्रुप O+ है ना। तो अचानक मैं, मान लीजिए मुझे कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई, तो ढूंढा क्या जाता है, O+ वाली ब्लड ग्रुप, कि भाई सेम ब्लड ग्रुप के। तो परम धाम में कौन से जाएंगे, सेम ही ब्लड ग्रुप के लोग जाएंगे,
सेम यही सूरत लीजो साथ। कौन सी सूरत? सूरत के अंदर जो ख्याल हमारे परम धाम का, जो हमारी पर आत्म के अंदर था, वहां से जो ख्याल उठकर इस माया में लगा पड़ा है, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड, वो ख्याल, वो सूरता, वो आत्म जब परम धाम की ही ख्याल करेगी, परम धाम के ही उस परात्म के, उस परात्म जिस अपनी सूरत में बैठी हुई थी, जिस अपने धनी के लाड प्यार मगन में बैठी थी, वही सुरता धारण करके जब परम धाम में एंटर करेगी, तब ही हम उस घर के सुख को पा पाएंगे। भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड, सारा ये जो संसार का पिंड, ये शरीर पांच तत्वों का ब्रह्मांड, इस पिंड से लगा हुआ ब्रह्मांड जो है, वो सारा ही हम भूल जाए। मेरे घर परिवार संसार गुण इंद्रियों के लोभ क्रोध मोह, सब चीजें अंतःकरण की, हमारे अंदर सारा का सारा परमधाम का, पर आत्म का अंतःकरण जागृत हो गया। तब हम जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजो अपना सुख पाए। और जब जाग कर पहचान कर धाम धनी के उन अखंड सुखों को हम लेंगे, तो फिर संसार के दुख हमको दिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंतःकरण परमधाम का, पर आत्म वाला, धाम धनी वाला जब जागृत हो गया, धनी ने जो हमें गुण दिए, हमारे अंदर वो गुण आ जाए, वो इश्क की सारी शोभा खड़ी हो जाए, तो फिर हम अपने उन अखंड सुखों में मगन हो जाए। साथ मिल तुम आए धाम के, धाम से भूल गए सो मूल मिला। भूलिया धाम धनी के वचन, ना कछु सुध रही जुआ। क्या हम सब मिलकर सुंदर साथ कहाँ से आए? परम धाम से आए। और वो परम धाम का मूल मिलावा, वो मूल मिलावा, वो मूल मिलावा वो बना हुआ नहीं। मूल मिलावे का अर्थ क्या है? मूल संगठन, जो हमारा एक रूप एक स्वरूप था, वो मूल मिलाप कि परम धाम में मिलने का जो हमारा आधार बिंदु था, जो हमारी रग रग में बहता था, वो इश्क, वो ही हम भूल गए। भूलिया धाम धनी के वचन, ना कछु सुध रही जुआ। और क्या भूल गए? धाम धनी के उन मूल वचनों को भूल गए। क्या? अलस्तो बेरखो, कि मैं ही तुम्हारा धाम धनी हूँ, और उस संसार में कोई तुम्हारा है ही नहीं। ना कछु सुध रही जुआ। और क्या सुध नहीं रही? कि मैं कौन हूँ और मेरी धनी। जब मुझे अपने धनी के ही स्वरूप की भूल गई, तो मुझे अपने स्वरूप की कैसे याद नहीं? तो मुझे अपने और अपने धनी के सब स्वरूप की भूल, वो एक सोता पर जैसे पर्दा ही पड़ गया। अब अपने आप को क्या देखने लग पड़े कि मैं ही हूँ, इंदु सेतिया हूँ, मेरा घर है, परिवार है, संसार है। लेकिन असल असल में ये हमारा कुछ भी नहीं है। ये कह दिया जाता है, सुंदर सा जी हम देखते हैं, ये सपना है, सपना 4 दिन, भाई ये तो नींद का सपना, टूट जाएगा तो खत्म। भाई टूटेगा तो असल सूरत हमारी कैसी होगी यदि हमने ध्यान ही नहीं किया। अब सुंदर सा जी बुरा ना, यहाँ से अब हमको ध्यान अपनी असल सूरत का करना शुरू करना है। यही तो चितवन करना, कि मेरी असल सूरत कैसी, मेरी सूरत ये नहीं है, मेरा ये 5 तत्वों का शरीर नहीं है। मेरी असल सूरत जो मूल परम धाम में श्री राजी महाराज के चरणों में बैठी हुई है, उस सूरत का रूप, उस सूरत की दृष्टि, उस सूरत की जुबान, उस सूरत का सोच विचार कैसा है, तब हम अपने उस मूल घर में जागृत हो पाएंगे। जब तक इसका ख्याल रहेगा तब तक उसकी याद नहीं आएगी, और जब उसकी याद आनी शुरू हो जाएगी तो इसका ख्याल खत्म होना शुरू। सूरत बस फिर वहीं पर अटक कर ही रह जाए, जैसे संसार में अटकी है ना सुरता हमारी, कि मैंने संसार में ये देखना है, वो देखना है। उसी तरह से अब मेरे हृदय में वो हुक हुक श्वास उस घर परमधाम के लिए, अपनी मूल सुरता के लिए जब जागृत हो जाएगी, तो मैं और मेरे धनी मेरे से जुदा है ही नहीं। धनी भेजिया फुरमान बुलाओ, कैया आइयो सरत इन दिन, खेल में लाहा लेके अपन चलिए इत हुए धंधे। आप धामधनी राज्य महाराज ने हमारे लिए क्या भेजा? ये फुरमान। फुरमान, ये वाणी है। सुंदर सा जी जब आत्म, कब तक हमको कुरान पुराण वेद कतेब सबकी गवाहियों की जरूरत होती है?
जब तक मेरी आत्म के अंदर धनी के प्रति ईमान नहीं आ जाता, दृढ़ता नहीं आ जाती, विश्वास नहीं आ जाता अपने संबंध के लिए, और जिस दिन मुझे मेरे धनी के प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण ईमान और पूर्ण समर्पण जागृत हो जाता, तो फिर सब ग्रंथ, वेद, कथे सब बेमानी से लगते हैं। कि अब लगता है कि इस वाणी में ही अपना सारा रस है। तो ये वाणी क्या कह रही है कि धनी ने हमको बुलावने के वास्ते ये अपने मैसेजेस, अपने लेटर हमको भेजा है उन्होंने, कि भाई चलो अब घर चलिए। तो क्या कहते हैं, कैया आइयो सरत इन, कि उन्होंने हमको अपने घर चलने के लिए, बुलाने के लिए दिन भी बता दिया, और क्या कहा, खेल में लाहा लेके आपन। और इस खेल में लाहा, लाहा क्या, लाभ लेके, कौन सा लाभ लेना है, यहाँ पर आए हुए क्या इस संसार को घूमने का लाभ लेना, वो तो ले लिया, वो भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस खेल को, दुख का खेल है, दुख में आप जितना भी दौड़ोगे, मृग तृष्णा में दुख ही हाथ में लगे। तो वो तो खेल में हमने लाभ देख ही लिया, दुख कैसा है। अब जब दुख और सुख का तौल करना है हमने, तो वो सुख जो परम धाम का इश्क है, परम धाम का आनंद है, अब इस दुख के मुकाबले में उसकी तौल में वो तराजू जो है नीचे जा रहा है, भार उसका बढ़ता जा रहा है। और वो सुख लेने के लिए हमको यहाँ पर बैठे बैठे, जब वो सुख भारी होने लग जाएगा, सुंदर सा जी हुआ तो यही था कि जब हम परम धाम में बैठे हुए थे धनी के चरणों में और अक्षर ब्रह्म को देखा था, तो उस समय उस दुख के खेल को देखने की चाहना में तराजू का पलड़ा किधर बह गया था, दुख की तरफ। कि हमने वही खेल देखना है जो हमें आज दिन तक देखा नहीं था। क्योंकि सुख की चरम अवस्था में रहते रहते, उस मिठास की चरम अवस्था में रहते रहते, हमें उसके मिठास का अनुभव ही खत्म हो गया था। इसी प्रकार से अब जब इस ब्रह्मांड में, इस दुख के ब्रह्मांड में, दुख की चरम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते दुख का ही एहसास खत्म हो जाएगा, और धनी के उस अखंड सुख की चाहना चरम हो जाएगी, पाने की चाहना। तो अपने मूल घर परम धाम में ही जाना तुम्हें, परात्म में। तो अब यहाँ पर बैठकर जब हमने इन दुखों में उस सुख की चाहना करनी प्रारंभ कर दी, और सुख के लिए दौड़ लगानी शुरू कर, तो यहीं पर इत भी होए धन, यहाँ पर बैठे हुए ही हम धन धन हो जाएंगे। हमें अपने उस मूल घर के सुख की चाहना, उपलब्धि मिलनी शुरू हो। 14 लोक में झूठ बिस्तरे, तामे एक साचे किए तुम, हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइयां खसा। 14 लोक किसका विस्तार है सुंदर सा जी, झूठ का ही विस्तार है। झूठ ही झूठ है, जहां जाएंगे झूठ ही झूठ है, मृग तृष्णा में कितना दौड़ेंगे, झूठ ही हाथ में लगेगा। लेकिन तामे एक सांचे किए थे, उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक धामधनी अक्षरातीत ने हम ब्रह्म सृष्टि आत्माओं को एक सच का स्वरूप, सत्य का स्वरूप, इस ब्रह्मांड में उन्होंने हमको सत्य बनाकर भेजा है। और वो सत्य जो है, जब तक हम अपने उस सत्य की खोज में नहीं चलेंगे, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, झूठ का ही स्वरूप बन के बैठे रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमें अपने असल स्वरूप की पहचान हो जाएगी, हंसते खेलते नाचते चलेंगे। और जब अपने असल स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो क्या होगा, हंसना खेलना और नाचना प्रारंभ हो जाएगा। और कहाँ चल पड़ेंगे, आनंद में बुलाइयां खसम, कि धामधनी जिस आनंद की भूमि पे हमें बुला रहे हैं, कि चलो बहुत हो गया, तुमने इस दुख का खेल जो मांगा था देख लिया, और धनी हमको बुला रही है। तो धनी जो हमको बुलाकर, तो हम भी उनके साथ हंसते खेलते नाचते चले। जिस प्रकार से एक हम संसार में भी कहीं घूमने जाते हैं 5 7 10 दिन के लिए, तो वहां पर क्या है कि हंसते खेलते आनंद मंगल करते हुए वापस अपने घर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता होता है कि हमने यहाँ नहीं रहना है, ये घर मेरा नहीं है, ये तो हम घूमने आए हैं 5 7 10 दिन के लिए। अटैची भी ले जाते हैं सामान की, तो सुंदर सा देखिए, डेली ही अटैची अपडेट करके रख देते हैं, जोड़ के रख देते हैं कि भाई ये कपड़ा मेरा कहीं होटल में ना रह जाए, ये ना रह जाए।
साथ साथ ही समेटा, पुराना कपड़ा समेट, मैला कपड़ा समेटा और नया पहन लिया। तो वहां पर एक दिन की भी हम ढील नहीं करते कि भाई जाते वाले दिन हम जोड़ेंगे, नहीं, साथ साथ जोड़ते चलते, क्योंकि पता है हर 2-3 दिन में एक प्लेस बदलना है, दूसरी जगह जाना है, तीसरी जगह जाना है। इसी प्रकार से इस संसार में हमको कैसे रहना है, ये खेल, ये संसार कैसा है कि हम विदेश में आए हैं घूमने, और हमको अपनी अटैची अपडेट रखनी है। अटैची कौन सी? संसार की तरफ से समेट लेनी है और धनी की तरफ से विस्तार करना। धनी की बातों को यहाँ पर अपने अंदर आनंद मंगल करते हुए हंसते खेलते नाचते चलिए, और धनी के उस आनंद और प्रेम में धनी के साथ घूमते फिरते एंजॉय करते हुए देखते हुए इस खेल को देखते हुए चले अपने घर परम धाम की। और देखें कि संसार में कितना दुख है, परंतु धनी ने हमको इस दुख में सुख का स्वाद देकर इस दुख से कैसे हमको निराला अलग बना के रखा हुआ है। अब छल में कैसे कर रही है, छोड़ दे सब झूठ हराम, सूरत धनी सो बांध के चलिए, ले विरहा रस प्रेम का। अब छल में कैसे कर रही है, अब ये जो छल की भूमि है, झूठ की भूमि है, यहाँ पर असत्य ही असत्य है, गुण इंद्रियां भी विषय रस की बनी हुई है, उनको उस अब उस भूमि में हम कैसे रह सकते? छोड़ दे सब झूठ हराम। इंद्रावती जी हमको स्पष्ट हिदायत कर रही है कि उनको सबको छोड़कर कहाँ चलना है? सूरत धनी सो बांध के चलना, अपनी सुरता धाम धनी अक्षरातीत के चरण कमल से बांधकर, उन चरण कमलों से जो रस हमारे हृदय में बहेगा, हमारी बुद्धि में बहेगा, हमारे अंतस्करण में बहेगा, तो क्या करना है? उस रस से ले विरह रस प्रेम का, अपने हृदय में विरह को जगाकर। विरह किस बात का जगाकर? कि मैं मेरे धनी से जुदा हूं, और विरह के द्वारा प्रेम की उत्पत्ति करके, कि जब विरह बहुत बढ़ जाता है ना सुंदर साची, प्रेम ऑटोमेटिकली विरह में कन्वर्ट हो जाता है, विरह जो है प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। धनी के साथ प्रेम रस बहना शुरू हो जाता है कि मैं धनी के साथ परम धाम में 25 पक्षों में ऐसे विरह विरास करती थी, मैं ऐसे घूमना करती थी, मैं ऐसे जाया करती थी, जमुना जी में मैं ऐसे नहाया करती थी, फिर मैं परमधाम के और 25 पक्षों में रंग महल की 10 भूम आकाशी से खड़े होकर कैसे सारा परमधाम देखा करती थी, एक एक बात का। वो प्रेम में जब कन्वर्ट होना शुरू होता है तो परमधाम नजरों में आना शुरू होता है, खड़ा होना शुरू होता है। उस किसके बल पे? उस विरहा और प्रेम के रस के वशीभूत होकर मेरा जीव, जो गुण इंद्रिया विश्व की गुण इंद्रिया है, उसके अंदर विरह और प्रेम की धाराएं जब बहने लग जाती है, तो मेरी आत्म परम धाम में धनी के चरणों में खड़ी है। जो जो खिन इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान, ए समया तुम्हें बहुरी न आवे, कहती हो नीचे बात निदा। जो जो खिन इत होता है, एक एक पल जो यहाँ पर निकल रहा है ना सुंदर सा जी, हमारे हाथ से रेत की भांति। कभी रेत को हाथ में लेकर देखना, मुट्ठी में कस के पकड़ के देखना, एक खिन भी नहीं लगता सुंदर सा जी, कितनी भी कस के मुट्ठी पकड़ी, रेत हाथ से निकल ही जाती। पानी को पकड़ के देखना, पानी नहीं हाथ में टिक। उसी प्रकार से ये समय जो है ना सुंदर सा जी, समय हाथ से निकलता चला गया। देखते देखते कल मैं युवा थी, आज मैं प्रौढ़ हो गई हूँ, और कल मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी, बूढ़ी हूँ। लेकिन ये समय जो है किस काम के लिए मिला है? लीजो लाभ साथ धनी पहचान। किस चीज का लाभ लेना है हमको सुंदर सा जी? ये जैसे जैसे समय बीतता है ना सुंदर सा जी, और धनी के इन वचनों से हम जुड़ते चले जाते हैं, तो हमें लाभ हानि का मोल, तोल मोल करना है।
कि लाभ मुझे क्या लेना है और क्या चीज छोड़नी है। किन बातों में पढ़कर हम अपना समय गंवा रहे हैं और किन बातों में पढ़कर हम अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं, ये आयु के साथ ही समझ में आता है सुंदर साची। बहुत युवा काल में समझ में जरूर ये धनी की मेहर से कृपा से आ गई, सतगुरु महाराज ने चरणों में ले लिया, लेकिन गहराई से अंतःकरण से ये बात बाहर से कटने पर ही आती, अंतःकरण में अपने अंदर उतरने पर ही आती है, अंतःकरण में विचार करने पर ही आती है कि सदुपयोग किस चीज में है। बाहर कितना भी हम किसी को सुना ले, कितना भी किसी को बताए, जब तक स्वतः अपने अंतःकरण में वो धनी का प्रकाश नहीं है, तो बाहर वचनों में भी ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये भी अगर अंतःकरण में नहीं उतरे हैं, तो हमारे वचनों में भी वो गहराई, वो नाप तोल, वो उस बात का वजन नहीं पड़ होता है, जब तक हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण से परे जीव के अंदर और जीव के भी परे आत्म के अंदर धाम धनी की वो अग्नि, वो प्रकाश नहीं है, तब तक बाहर भी वो नहीं आता। ओशो को मैं देखती हूँ और सुनती हूँ ना सुंदरता जी, कभी कभी जो फेसबुक पे चलती रहती है बातें, उसमें तो वो ओशो का सिर्फ एक ही कहना है, रात में अपने अंतःकरण में, तो अपने अंतःकरण में अपने अंदर जाओ, बाहर जितना भी है क्या है, झूठ है। अंदर भी देखा जाए तो सुंदर सा जी, अंदर कौन सी सत्य बात है? गुण और इंद्रियां जब तक संसार में लगी हुई है, झूठ है। मन चित बुद्धि जब तक संसार में लगा हुआ है, झूठ है। लेकिन गहराई में उतरते उतरते, सागर की गहराई में उतरते उतरते, वो चेतन तत्व, वो जीव को ही प्राप्त कर रहे हैं, जीव की असल स्थिति को, जो निर्विकार होकर बैठा है, उसको भी वो कहते हैं प्राप्त कर लेना, ज्ञान को, अपने अंदर प्रकाश को प्राप्त कर लेना। और हमारा ज्ञान तो उससे भी परे आगे का है, आत्म तत्व का ज्ञान है। और आत्म तत्व कहाँ का ज्ञान हमको दे रहा है? वो हमारे मूल पर आत्म का, कि जहाँ हमने धनी के चरणों में जागृत होकर धनी के साथ, धनी के उस मूल स्वरूप की शोभा में हमने खो जाना। धनी के चरण कमल, धनी के, मैं कल वो रामायण देख रही थी, तो उसने वो जो चरित्र है, उसने पाँव में भी वो पहनी हुई झांझरी घुंघरी कामवी कड़ला। तो मैंने कहा धनी, हमारी दृष्टि आपने ऐसी बदल दी कि जो भी दिखता है वो आपका ही स्वरूप और आपका ही श्रृंगार को धारण किए, मतलब उन्होंने कुछ भी संसार में धारण की, उन्होंने धारण किया हुआ, तो लगता है कि ऐसे ही मेरे धाम धनी ने ये चरण कमल में सारी चीजें धारण की हुई। तो दृष्टि आपने बदली है, तो आपका तो 100 बार शुक्राना है। आपने ये गुण इंद्रियां विष की भरी हुई, विष की तलैया कहते हैं, विष का बिछौना, ये सारा विष का है, लेकिन इस विष को निकाल कर आपने ये जो अमीरस भरा है हृदय में, और इनको हमें विचार करने के लायक बनाया है। तो आपका तो हम शुक्राना कर्ज उतार ही नहीं सकते। अगले प्रकरण में आएगा सुंदर साहब जी, फर्ज और कर्ज, दोनों शब्दों का जरा अर्थ हम ढूंढ कर आएंगे और पढ़ कर आएंगे मंथन करके, कि फर्ज का क्या अर्थ होता है और कर्ज का क्या अर्थ। वो अभी अगली बार मीटिंग होगी तो उसमें चलेंगे, अभी तो ये प्रकरण चल रहा है। तो ये जो खिन हमें मिले, ये जो समय हमें मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए मिला है, कि मनुष्य तक, और हम देखिए सुंदर सा जी ग्रुप में डालते भी, अभी कल किसी ने डाला है, सुलेखा जी, वो जो है शिवानी ग्रुप की है, ब्रह्म ब्रह्म कुमारी उनकी, उसने कहा है कि भाई आप संसार को खुश कर रहे हो। ये बात कोई हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें कोई दूसरा हमारी बात कह देता है तो हम खुश होकर उसको ग्रुप में डाल देते हैं, कि दूसरे जने ये बात कह रहे हैं हमारी बात, कि लेकिन कब तक उन बातों का भी अर्थ हमारे लिए सुंदर सा जी कब तक है?
जब तक हमें समझ में नहीं। अब जब समझ में आ गई, धनी ने हमको उस राह पर चला दिया, हमारे लिए सब शब्द संसार के खत्म हो। तो वो यही कह रही थी कि आप बाहर वालों को कब तक मनाएंगे, बाहर वालों को मना के देख लीजिए, क्या कभी कोई आपकी बात मानेगा? तो हम उसको क्यों ना मनाए जो हमारी राह में खड़ा है। अब ये दुनिया वाले हमारी लैंग्वेज बोलने लग पड़े, जबकि इनको संबंध के ज्ञान नहीं है सुंदर सा। और कह रही है प्रभु हमारी राह में खड़े। कौन सा प्रभु खड़ा है हमारी राह में, जरा बताइए। एक भी प्रभु हमारी राह में नहीं खड़ा। प्रभु तो आते हैं तथास्तु कहकर चले जाते हैं, खड़े हैं तो धनी खड़े हैं। धनी हम रूहों को याद दिलाने के वास्ते हमारी अवस्था में उतर कर वो हमें ही हमारी बात याद दिलाए। तो धनी है जो हमको अपने साथ हर पल रहने का सुख याद दिलाए, हमको हमसे जुदा होने का विरह का रस पिला दे, हमको हमारी निस्बत की याद दिलाए, हमको हमारी एक दिली के स्वरूप की याद दिलाए। बाकी तो इस ब्रह्मांड में कोई देवी देवता है ही। बता दीजिएगा एक। हम ज्ञान संसार का कितना भी किसी के पास हो जाए, लेकिन जहां संसार के सारे ज्ञान सुंदर सा जी खत्म होते हैं, वहां पर निजानंद संप्रदाय का ज्ञान प्रारंभ होता है। निज आनंद, अपना निज आनंद जिसको कहा जाता है, वो लेने का लाभ वो धनी ने हमको ये समय दिया है। ये समय तुम्हें बहरी ना आवे, और ये काल ये वक्त दोबारा बार बार आने वाला नहीं है। कहती हूँ नहचे बात निदान, इंद्रावती जी कहती ये बात मैंने निश्चित रूप से अपने अनुभव से ग्रहण करके समझ कर ये बात तुमको कह रही हूँ कि वो वक्त कभी दोबारा नहीं आता जो समय निकल जाता हाथ से। सदगुरु देवचंद्र जी का समय वो कहते हैं जब आया था तो वो वक्त फिर मुझे दोबारा नहीं मिला। जब धाम धनी मेरे हृदय में बैठ गए, इंद्रावती जी कहती है, मैं सुंदर साथ को जागने के लिए, इंद्रावती जी कहते हैं, मैं बहुत दौड़ी भागी और मैंने प्रयास भी किया, सुंदर साथ जगह भी सही। लेकिन जब मैं अपने धनी की सेवा करने के लिए सोचती थी, तो वो काल मुझे वापस नहीं मिला दोबारा कि मैं अपने धनी की सेवा जाकर कर पाऊं। तो फिर मुझे धनी ने ही ये बात समझाई कि यदि इन वचनों के द्वारा यदि हम दूसरे सुंदर साथ को इस वाणी का सुख देते हैं, तो इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ही धनी की सेवा है हमारी। कि जिस लाड प्यार के लिए हम तरसते हैं, हमें वो लाड प्यार इन वचनों के माध्यम से, इन धनी के गहराई में उतर कर धनी हमको वो सारे सुख देते हैं। तो इंद्रावती जी कहती है वो समय वापस नहीं आएगा। हाँ, वो सुख जो है, धनी हमको, क्योंकि हम धनी के ही करीब हो रहे हैं, तो धनी हमें सुख से तो वंचित नहीं करते। लेकिन एक प्रकृति होती है कि जो सुख हमारे हाथ से निकल जाता है, हम उसी सुख को रात दिन याद कर करके अतीत में ही जीना पसंद करते। लेकिन वर्तमान में भी जो धनी इंद्रावती जी कह रही है मुझे सुख दे रही है, वो किस कारण से? क्योंकि हम उनके साथ जुड़ते चलते हैं। कहती हूँ बात नहचे बात निदान, कि समय जो मिलता है, जिस बात के लिए समय मिला है, उसका हमें पूर्ण लाभ लेना है। अब जो घड़ी रहो साथ चढ़े, होए रहियो तुम रेणु समा। अब कह रहे हैं, इससे पहले नहीं कहा। अब का मतलब अब जब इतनी समझ में आ गई है, राजी महाराज के सतगुरु महाराज के स्वरूप की समझ आ गई है, सुंदर साथ के स्वरूप की समझ में आ गई है, मूल घर परम धाम